मयि जात ब्रह्मण्य स्वाहा। ओम विष्णु उदराटमस्य विष्णु सनभद्रे स्तव विष्णु शौरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवेता स्वाहा। च मयोन्भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणो ब्रह्मण ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्या सूरैकभ्योतिभ्या भीममारत जायता तु गृहणो मरुदशोमपिवा विद्युतपिनादविकृणो विश्वतानागं स्वाहा। ओम यमाय तनुसुते पितृमदे धर्माय धर्मपित्रे स्वाहा। ओम कसरसि समुद्रस्याताक्तः मुनियामि क्षमाभो अधिविष्ट शमोदीय स्वाहा। ओम चित्रावशौ सतते पारयामसे स्वाहा। ओम अग्नि दुजंबो दधी प्रवाहामुद्रे देव आशादीय स्वाहा। ओम आवो इष्टामयो बहुस्थानवृजे ददातन महेरणाय चक्षसे स्वाहा स्वाहा। ओम इंद्रवाशानीता बृहस्पति दक्षिणाय पुरयेत सोमा देवसेनानां भवत्यतेना जयन्तेना भरतयत ब्रह्मा स्वाहा। ओम आदित्यराय चन्द्राणो खगैवोगाय धर्माय दिशा स्वाहा। ओम नमस्ते सर्वेभ्यो ये च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्ष ये दिव्यतेभ्यः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो कुलनागाय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मजिज्ञानां प्रथमं भवतात् सुमता सुमशोभेन आवासवदन्यापमासविनाय शतस्य योनिं गतस्यमिव स्वाहा। ब्रह्मणे नमस्ते। ओम नियुक्ता सोमपीतये स्वाहा। ओम घृतं घृतं पावनं पिबत वशा वशा पावनं पीतान्तरिक्षसे अवीरसे दिश प्रदिश दिशो विदिशो दिशो दिग्गमे स्वाहा। ओम यमा कुशा मदमत्तश्वीना सुदृतावती क्रियायज्ञं विमीक्षितं मा स्वाहा। ओम वासुदेवः। ओम मात्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगुङ्गमे वैसुरमिन्द्रम् अवयामि शक्रं पुरवतमिन्द्रगं सतनो मध्वादधत इन्द्र स्वाहा। ओम तन्नो अग्नि तव देव पायुर्विद्या रक्षत न सवद्या त्रादातो कस्य तनये गवामस्य समेकरक्षणामश्यते वर्ते स्वाहा। ओम यमाय तनुसते पितृमते धर्माय धर्मपित्रे स्वाहा। ओम तत्त्वायामि ब्राह्मणं बन्धमानसाते यजमानविरवय हीडमानो वर्णबोधयोरसा शमान आयो प्रमोसे स्वाहा। ओम वयगं सोमवर्ते नमः। ओम निरते नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वायुवे नमः स्वाहा। ओम अष्टवत्सभ्यो नमः स्वाहा। ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम द्वादशादित्येभ्यो नमः स्वाहा। ओम अश्विभ्यः नमः स्वाहा। ओम सपेत्रगे विश्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम वसिष्ठाय नमः स्वाहा। ओम अत्रे नमः स्वाहा। ओम मरुदन्ते नमः स्वाहा। ओम इन्द्रे नमः स्वाहा। ओम कौमारे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मे नमः स्वाहा। ओम वराय नमः स्वाहा। स्वाहा। 3 बार घी डालेंगे। ओम विष्णवे नमः स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा मावतिं समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः मावतिं समर्पयामि स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा समर्पयामि। स्वाहा। 3 बार घी डालेंगे। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। दंडहस्ताय नमः स्वाहा। ओम प्रचंडाय नमः स्वाहा। ओम चंड विक्रमाय नमः स्वाहा। ओम सुसुदग्ने नमः स्वाहा। ओम पापहनन्त्रे नमः स्वाहा। ओम काले नमः स्वाहा। ओम रुद्रपायिनी नमः स्वाहा। ओम वशाधयाय नमः स्वाहा। ओम गर्वख्याय नमः स्वाहा। ओम समस्ताय नमः स्वाहा। ओम आनंदमालिनी नमः स्वाहा। ओम स्तूलगीशे नमः स्वाहा। ओम वेदकुक्षे नमः स्वाहा। ओम सर्पास्याय नमः स्वाहा। ओम प्रीतवानाय नमः स्वाहा। ओम दन्तसुकराय नमः स्वाहा। ओम कोट्रे नमः स्वाहा। ओम स्थूलनाशिकाय नमः स्वाहा। विद्युतप्रभाय नमः स्वाहा। भूतनाय नमः स्वाहा। ओम हठाशयाय नमः स्वाहा। ओम कामाक्षे नमः स्वाहा। ओम मृगाक्षे नमः स्वाहा। ओम मृगलोचनाय नमः स्वाहा। स्वाहा 3 बार घी। ओम के नमः स्वाहा। तस्माद् ज्ञान सर्वदा समृद्धं जगदाज्यं मापसुता विग्रीवायुभ्यानारण्य ग्रामे ददे स्वाहा। तस्माद् ज्ञान सर्वदा निजा सामान्यजिग्रे चन्दा गुणजिग्रे तस्माद् तस्माद् जायत स्वाहा। तस्माद् स्वाजायन्तजिगे चोपयादता गावोदिग्रे तस्माद् स्वाजात अजावय स्वाहा। तं यज्ञं वैकं प्रोक्षं रोगं जातमग्रता तेन देवाय चन्द्रसाप्या हरिकयसै स्वाहा। यदपुरुषं यदतो कथिताभ्यकं वयन्नमुखं यमशास्त्रे तुम्बावं किं रूपादाउच्यते स्वाहा। ब्राह्मणो समगमासुर्भाव राजन्य कृतावरोददशेष परिवाकं रुद्रो जायत स्वाहा। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वैषु प्राणसमगादग्निर्जायत स्वाहा। नाभ्यासेदन्तरिक्षाकं शेषनाद्योः समवर्तता पदव्यां भौमिति सहस्रोत्रादता लोकां कल्पयन्न स्वाहा। यदपुरुषेण विजाति वादिजमतन्मतामसन्तोषा सीताजं ग्रीष्मैदमा शरदवेः स्वाहा। शताशासन् वरदस्त्रे शतसमिधा कृता देवादिजं तन्मानावधं वरोकं वसुमा स्वाहा। ॐ जजगेन यजमय चन्द्रदेवास्तानि कर्माणि कृतमान्यासन्ना तेनाकमयमाना सुचन्द्रे पृथिवी शान्तां सन्ति देवाः स्वाहा। पदव्याः संकृता पृथिवीरसासुविसुकर्मणा समर्पिता कृतसतता विदुरूपमीति तन्मतस देवतुमजानमग्रे स्वाहा। वेदामेतं ब्रह्मान्तमादितवर्णं दहसुकृतादतमेव विदितातमितमे तेनान्यापन्ता विदवे जनाय स्वाहा। प्रजापतिसरति गर्भे अन्तर्जायमानो विजायते तस्योनिं बलवदन्यतेना तस्मिन् नखसुगुणानि विश्वा स्वाहा। ज्योतिर्विभाधिपति ज्योतिमानं पुरोहितः पूर्वो ज्योतिर्विभो जातो नमो विजाय ब्राह्मणे स्वाहा। रुचं ब्राह्मणचर्यं तव देवा अग्रेजतपूर्वनाद्यत्वेमं ब्राह्मणो विद्यासचदेवा ससन्वसे स्वाहा। श्रीश्रुते लक्ष्मी जगदन्यां बहुरात्रे द्वादशे नक्षत्राणि रूपमसनो व्याप्तं मा ईशान्यगाणां मयिगाणां सुखलोकं महिगाणाः स्वाहा। नमः स्वाहा। ॐ शिवाय नमः स्वाहा। ॐ तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ॐ
गणपतये नमः स्वाहा। ओम उग्राय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम सर्वाय नमः स्वाहा। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम सर्वजाताय नमः स्वाहा। सप्तमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। ओम शिवकृते नमः स्वाहा। हरे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम वैकुंठाय नमः स्वाहा। ओम महामदाय नमः स्वाहा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम अजाय नमः स्वाहा। ओम गाय नमः स्वाहा। ओम अपराजिताय नमः स्वाहा। ओम लोकनाथाय नमः स्वाहा। मणिमणिभूषणाय नमः स्वाहा। ओम चक्राय नमः स्वाहा। खड्गाय नमः स्वाहा। ओम कौस्तुभाय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। स्वाहा 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 महावती। इसी कड़ी में ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान सुरेश चंद्र भट्ट जी, उनकी धर्मपत्नी मीना भट्ट जी, उनसे निवेदन व्यासपीठ पे आकर के और व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। द्वितीय भ्राता श्रीमान नवीन चंद्र भट्ट जी, मधु भट्ट जी, मीना जी से निवेदन, अगर मेरी आवाज़ कहीं सुन रही हो तो शीघ्राति शीघ्र मंच पर पधारने का कष्ट करें। मीना भट्ट जी, मीना भट्ट जी से निवेदन कि मेरी आवाज़ सुन रही हो
कि शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। श्रीमान दिनेश चंद्र भट्ट जी, उनकी धर्मपत्नी अर्चना भट्ट जी, व्यास जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से व्यास जी का स्वागत, वंदन। श्रीमान सुरेश चंद्र भट्ट जी और मीना भट्ट जी, इनका बालक अभी रात को चलेगा दिल्ली से, अंकित भट्ट, और सुबह तक यहाँ भगवान की कृपा से यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। नवीन चंद्र भट्ट जी, अच्छा, परवीन चंद्र भट्ट जी, पूनम भट्ट जी, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों, कृपया मंच पर पधार कर व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और मुकेश चंद्र भट्ट जी, उनसे निवेदन, और प्रीति भट्ट जी व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्रीमान कृष्ण कुमार जुगड़ाण जी, उनकी धर्मपत्नी चंद्रकला भट्ट जी, उनसे निवेदन व्यासपीठ पर आकर के व्यास जी का स्वागत करेंगे। छोटी बहन प्रसन्ना काला जी, उनसे भी निवेदन व्यास जी का स्वागत करेंगे। रमेश चंद्र कुकरेती जी, ग्राम जवाड़ा वाले, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों, कृपया मंच पर आकर के व्यास जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान रमेश चंद्र कुकरेती जी। धर्मेंद्र जी, उनसे निवेदन व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का स्वागत करेंगे। धर्मेंद्र जोशी जी। विजय थपलियाल जी, उनकी धर्मपत्नी तृप्ता थपलियाल जी, उनसे निवेदन शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आकर के व्यास जी को पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए। रेखा नैथानी जी, उनसे निवेदन पुष्पमाला से स्वागत व्यास जी का। तृप्ता जी जरा अति शीघ्र करें, समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि बड़े भाई साहब जिनकी सारी छत्र छाया है, ललित प्रसाद भट्ट जी बॉम्बे वाले, उनसे निवेदन मदन भाई साहब जी, उनसे भी निवेदन व्यासपीठ पे आकर के और व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्रीमान दिनेश भट्ट जी पूना वाले, उनसे निवेदन व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। परवीन बिंजोला जी, उनसे निवेदन व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। जरा समय का ध्यान रखते हुए, जैसे जैसे मैं नाम आप लोगों के पुकार रहा हूँ, शीघ्रातिशीघ्र आकर के और व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
गिरीश काला जी व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्रीमान दिनेश नौटाल जी से मामा जी श्रीमान दिनेश नौटाल जी से भी अनुरोध है। बड़े भाई साहब श्रीमान ध्रुव नारायण और श्रीमान संजय ठाकुर जी से भी निवेदन है। परम भाई हाँ परम भाई साहब से निवेदन। परम जी जो हमारे प्रवीण चंद्र जी के परम मित्र हैं, दिल्ली से आए हुए हैं और इतने दिन से हमारे साथ में दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, उनसे भी निवेदन व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत। उनकी धर्मपत्नी साथ में हैं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, बहुत ही सम्मानीय आदरणीय संजय ठाकुर जी, उनसे निवेदन व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। लक्ष्मी नौडियाल जी, मेरे से थोड़ी भूल हो गई थी, वो कहीं इधर उधर मेरे को मेरी आवाज़ सुन रही हो, उनसे निवेदन व्यासपीठ पे आकर के और व्यास जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। सौरभ दुगड़ान जी। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। युक्त प्रवेश मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत् खिल शक्तिधर सुधाम्नः अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। येनो धृता बसुमती सलिनी निमग्ना नग्ना सपाण्डव वधो स्थगिता दुकूले समोचितो जलचरस्य मुखाद् गजेन्द्रो चरो भवतु मे गजदीन बन्धो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय शंकर पार्वती पतये निडशंभो शशिखंड मंडनम मदनांतक भक्त वत्सला प्रिय कैलास दयां सुदाम शिष्टो या सर्गरूपा जगदबन विधो पालनी या चरोद्री संगारे चापि यस्या जगदमखिनं क्रीडनं या परात्ता पश्यन्ति मध्यमातु तदन भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरगिरिशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बागीशाई सबदने लक्ष्मी रे सवक्षसी यस्यास्ते हृदय सवितं नरसिंहमहं भजे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जगदन जगदम्बा मैया की पवन पुत्र हनुमान महाराज की नागेंद्र नरसिंह भगवान की नागराज क्षेत्रपाल घंटाकर्ण भैरव भगवान की इष्ट पितृ देवताओं की विद्वन मल्ली की कार्यकर्ताओं की संत और समाज की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तवशल भगवान की परमाराध्य नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया भगवान बालकृष्ण जी की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विद्युन्मल्ली उपस्थित भगवत कथा प्रेमी जनों, माता और बहनों, भगवान मनसी बिहारी के चरणानुरागियों, नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की परम अनुकंपा से आप लोगों के अनन्य सहयोग प्रेम प्रीति से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ पर हुआ, जो कि माघ मास चल रहा है। आज बैठा में बैठना होता है। बहुजन्म समार्जित सत्संग सत्स्वरूप का जो शंकर है उसका नाम सत्संग है। और कुसंग में न पड़े ये हम पर निर्भर है, लेकिन सत्संग तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। साक्षी बनी हमारे सुदामा प्रसाद भट्ट जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी जी ने, सुरेश ज्येष्ठ पुत्र मीना जी ने, अंकित जी, अर्चना, आयुष, नवीन चंद्र, माधुरी और नमिता, नितिन, प्रवीण चंद्र जी, पूनम जी, तनुज और मुकेश चंद्र जी, प्रीति और शिवानी, सक्षम, सतीश चंद्र, रचना और प्रियांशु, अर्णव, दिनेश चंद्र और अर्चना, अक्षता और अक्षत पारिवारिक जनों ने, जहां पर बड़ी प्रेम स्नेह के साथ ज्येष्ठ पुत्री उनकी चंद्रप्रभा जुगराण और कृष्ण कुमार जुगराण जी, समस्त परिवार, द्वितीय पुत्री जो है प्रसन्ना काला जी हूँ, दिनेश काला जी हूँ, और चाहे ललित भट्ट जी, श्रीमती बीना भट्ट जी, रमेश भट्ट जी, मदन भट्ट जी और दिनेश भट्ट जी, शांति प्रसाद जी और राजेंद्र प्रसाद, कांता प्रसाद, हमारे बड़े प्रेम स्नेह के साथ ध्रुवनारायण शर्मा जी, भाई साहब, अनिता बहन, बरसा जी हूँ, चाहे हमारे सोम प्रकाशी हूँ, सभी बंधु बांधवों का, और आचार्य जो है दिनेश जी की जो भावना है, नवीन चंद्र नैथानी जी, बीरा नैथानी जी, विकास जी, अशोक जोशी जी दिल्ली से आए, हरीश जोशी जी, मुकेश मंगाई जी, घनश्याम काला जी, सुशील मंगाई जी हूँ, चाहे मनोज जी हूँ, राजीव धस्माना जी हूँ, चाहे हुक्म कठेत, भरत सिंह जी, बलबीर सिंह बिष्ट जी, शोभन सिंह जी लिंगवाल जी हूँ, शिव सिंह जी, भरत सिंह कठेत जी, संजय, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दायित्व में और वर्तमान में जो है अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए श्री संजय ठाकुर जी, प्रेम प्रकाश बुड़कोटी जी और युद्धवीर सिंह नेगी जी, वीरेंद्र सिंह गुसाई जी हूँ, हमारे जगदीश सिंह जी हूँ, पुखराल जी, हमारे बिष्ट जी हूँ, चाहे ध्यानी जी हूँ, और चाहे गोपी चंद बलूनी जी हूँ, डबराल जी हूँ, बड़ी भाव और भावना के साथ जो है आप हम जुड़े, मदन मोहन भट्ट जी हूँ, और स्नेह जो है इतना अच्छा भगवान का मिला, हमारे बहुत ही स्नेह से सब लोग दूर दराज से आते हैं, जिसमें आचार्य विद्युता पूर्ण कार्य करने वाले बड़े सरल स्वभाव वाले हमारे आचार्य ग्रीस काला जी, और इनके संग में अन्य अन्य हमारे आचार्यगण भी भगवत कृपा प्राप्ति में जो है, जहां पर अयम संयोग वियोग जन्म मरणादि संसार है, संयोग है, वियोग है, जन्म है, मरण है, उसको हमारे यहाँ संसार बोलते हैं।
और कहीं उपनिषद कहता है संसार जो सरकता है उसका नाम संसार है। हम उससे जो है पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। बस यही जो है भगवान की बड़ी कृपा। जहाँ हमारा केदार है, बद्री है, जहाँ हमारा जो है गंगोत्री यमुनोत्री है, और उस क्षेत्र में रहने वाले हम लोग देश को जो है दो जल गंगा से और ज्ञान गंगा से सींचा है। जिस प्रदेश ने वो है उत्तराखंड। नर नारायण भगवान का जो है घर है। जहाँ केदार कंठ में आप जाओगे तो आनंद आता है। पवाली से ऊपर जाते हुए कन भालो केदार, कन भालो केदार, कन भालो दार, 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 कन भालो लगे दो दीवारो, कन भालो लगे दो दीवारो, सके दो दीवारों का, कन भालो लगे दो दीवारों का।
केदारनाथ भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्त वत्सल भगवान की। कल नैमिषारण्य के प्रांगण में सौनकादि 88,000 ऋषि रोमहर्षण के पुत्र सूत ऋषि जी से निवेदन करते हैं, रासवे रसरूप परमात्मा में तादात्म्य हो जाने के नाम आपने रास कहा। बोले हाँ महाराज। और वो रास में भगवान शंकर आए हैं कैलाश से। तो उन्होंने कहा आपको उसके बीच में गोपेश्वर बनकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि गोपी बनकर के आए। तो शंकर जी ने कह दिया आज से मैं यहीं विराजूंगा। और आज भी महाराज क्रीड़ा स्थल के बगल में गोपेश्वर भगवान विराजते हैं। गोपेश्वर भगवान शंकर की। और कामदेव ने आकर के अपने 5 पुष्प रूपी बाणों का प्रहार किया था। भगवान हंसते हंसते उसके बाणों को विफल कर गए। तो यहां पर क्या नाम पड़ा? क्योंकि कामदेव को था कि मैंने ब्रह्मा जी को विचलित कर दिया, इनको भी विचलित कर दूंगा। लेकिन भगवान का एक नाम जो है यहां पर सिद्ध हुआ, जिसका नाम है मदन मोहन। मदन बोलते हैं काम के लिए मोहित कर दिया जिसको, वो मदन मोहन नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। मानव शरीर दुर्लभो मानसो देह देह नाम क्षण भंगुर। दुर्लभता से मनुष्य देह प्राप्त हुई। बैठा नहीं पता था। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो दुर्लभो मानसो देह देह नाम क्षण भंगुर। मानव देह जो है देवालय है और जीव जो है इसमें रहने वाला। कहूं तो परमात्मा का अंश तो ही, लेकिन इसमें एक विशेष बात है। देवालय प्रोक्ता सजीव केवल शिव। देह देवालय है तो जीव जो है इसमें शिव है। शिव मानी कल्याण करने वाला भाव, और केवल अपना हित चाहने वाला ही भाव का नाम जो है, अर्थात यहाँ पर शिव कल्याण इकार लोपी हो जाता है, इकार लोप हो जाता है। इकार लोपी तब शब बन जाता है। शब का मतलब है जो जीते रहे हुए भी मरे हुए के समान है। तब पृथ्वी का एक नाम है धरा। धरामृतम, जो धरा उत्पन्न करते उसका नाम धरामृत है। धरामृतम न भवति अधरामृतम, जो धरा का नहीं उसका नाम अधरामृत है, प्रेमामृत है, ज्ञानामृत है, जिसका कभी नाश नहीं होता। उससे ऊपर उठ करके जो है अधरामृत, यानी भगवान कृष्ण का अधरों से झरने वाला जो था। कालिया नाग के फणों में विस्ता भगवान ने उसका मर्दन किया। जमुना जल को जो है भगवान ने शुद्ध किया। भक्ति रूपी जमुना में जब अशुद्धि हो जाती है, काम का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का कचरा आ जाता है, तो आप भक्ति कर नहीं सकते। इसने विष को निगला था। और आजकल का जो विष है, लोग जितनी गंदगी है नदियों में डालते हैं, गंगा में डालते हैं, वो जहर है। उसको शुद्ध करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं किन किन कालियों का मर्दन करूं साहब। जरा सभी उसने तो जो है अकेले कालिया ने जो है नदी को, यमुना को जो अशुद्ध किया था, दूषित किया था। लेकिन आज तो कई कालियां हैं जो है हाथों से फेंकते हैं, तो पैरों से फेंकते हैं, तो डब्बों से फेंकते हैं, तो बर्तनों से फेंकते हैं। सब नदी की जो है बुरी हाल कर रखे हैं। तो इसके लिए क्या करूं, सोचनीय विषय है। हमें इस पर भी मनोधावति सर्वत्र मदोन्मत गजेंद्रवत। हमारा मन क्या है? मनोन्मत गजेंद्रवत, हाथी की तरह जो दौड़ने वाला मन है। और इसको स्थिरता देना बड़ा मुश्किल होता है। अभी बैठे बैठे आपका मन जो है घर चला गया होगा, बहू क्या कर रही होगी, पति क्या करेंगे, पत्नी क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे। मनोधावती दौड़ता रहता है। कभी कभी जो है ज्ञानांकुश समाबुद्धि तस्नो चलती मन। ज्ञान का अंकुश से इस मन को वश में किया जा सकता है। हाथी को महावत जो है अंकुश के माध्यम से अपने वश में करता है, ऐसे हाथी की तरह ये मन भी मदोन्मत्त है। और इसमें ज्ञान का अंकुश लगा करके इसको अपने बस में हम कर सकते हैं। मेरी माता और बहनों, तो कल की रात जो थी, भगवान जो रास करी, रासवे रसरूप परमात्मा में तादात्म्य हो जाने का नाम है। 6 महीने तक रास हुई। 2 महीने जल विहार, 2 महीने वन विहार, 2 महीने रास विहार। 6 महीने तक चंद्रमा एक जगह रहा, दुनिया सोई रही। ये भगवान का चमत्कार नहीं है, अर्थात प्रभु की लीला है। जादूगरी नहीं है, बल्कि क्या है? भगवान की कृपा है। इसलिए कहते हैं पिताया राधाया पिबती कृष्ण रसम शाह पीतांबर, या पिताया अंबरम धारते सुषा पीतांबर।
जो पीला वस्त्र भगवान का पहना रहता है उसमें सिलाई नहीं होती है, उसका नाम पीतांबर है और वही राधा है। इसलिए भगवान 24 घंटे राधा को अपने पास रखते हैं, कभी जो है उससे दूर नहीं, क्योंकि राधा के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकते, शक्ति के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। अजाया माया इति अजामिल, अजामिल का भी कल सुंदर प्रसंग था। अजाया माया इति अजामिल, अजा कहते हैं मां मां करने वाले, मैं करने वाला। एक श्रीमान जी बकरा लेने के लिए गए, दक्ष को बकरी का सिर लगा दिया था। क्यों? बकरा जो है अहम का प्रतीक है। बकरा लेने के लिए गए तो बकरी जो है कितनी कीमत है दे दी, रस्सी पकड़ी ले जाने लगे, बकरा करने लगा और आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो क्या बोले, मैं, पीछे आवाज आई मैना, मुड़ करके गए तो एक पिंजरे में जो है एक मैना नाम का पक्षी, कितनी कीमत है? बोले 10-20 रुपया है। उस बेचारे ने जो देना था दिया, लेकिन उसके बाद जो है रास्ते में ले जा रहे हैं, दाहिने हाथ पर बकरा मैं, बाएं हाथ पर मैना, मैना। ऐसा चलते चलते मैना ने मैन कहा मूल्य हुआ 10-20, मैना ने मैंने कहा मूल्य भया 10-20, बकरी ने मैं कहा कबीर कटाइयों से, बकरी ने मैं कहा कबीर कटाइयों से, कबीर कटाइयों से, कबीर कटाइयों से, कबीर। मैना ने मैना कहा, बकरा कहता है मैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैना ने मैंने कहा तो मूल्य हुआ 10-20, मूल्य भी मिल गए, लेकिन बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटाई शीश। कबीरदास जी कहते हैं अर्थात शीश कटवा दिया। दक्ष के साथ में यही हुआ, बकरी का सिर लगा दिया ऊपर से। ये बकरा जो है अहम का प्रतीक है, मैं बोलता रहता है। तो भगवान कहते हैं मेरे प्यारे ससुर जी, अब जिंदगी भर तुम मैं करते रहो, यज्ञ करते हो, धर्म करते हो, पुण्य करते हो, ये नहीं समझते कि प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, उसको न मान करके अपनी मैं में ही मस्त हो जाते हैं। आपने ये गलती करी और इसलिए जो है आपको इस समय पर मैं बकरी कर सकता। तो अजायाम माया इति अजामिला, ये भी प्रसंग जो है बड़ा सुंदर था। सतोगुण रूपी प्रहलाद और तमोगुण रूपी हिरण्यकश्यप का जो है हर घर में आज भी लड़ाई होती रहती है। जीतता कौन है? सतोगुण। कितनी बड़ी संकटें डाली, पहाड़ से लुढ़का दिया, तेल की कड़ाई में खुलवा दिया, खोलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, सांपों से कटवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, सब जगह बच्चा। तो भगवान जिसके रक्षक हो उस पर कितनी विपत्ति संकट आ जाए वो हिलता नहीं है साहब। काल की तलवार भी मुड़ जाती है, यही प्रहलाद जी के साथ में हुआ। सतोगुण को बढ़ाओ महाराज, निश्चित रूप से आपको जो है उदासीनता तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। और उदासीनता का जो है भाव है कि भोग प्रधान है, और उसकी पूर्ति न हो तो तब उदासीनता को बढ़ावा मिलता है। दोष बढ़ते हैं, दुख बढ़ते हैं, परेशानियां आती हैं। आप जो है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, गीता जी की जो 3 अध्याय के 37 श्लोक की पहली कड़ी, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या के वशीभूत हो जाते हैं। तब तुम्हें जो है आगे उठना, अपने को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भटक चटक में चलते हो। जितना मनुष्य दुखी उतना एकाकी हो जाता है, और जितना सुखी उनके सबके आगे पीछे सब हो जाते हैं वो लोग। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा भाई, मेरा साहब, मेरा जो है, मतलब जितने पदाधिकार गुण संपन्न होंगे उतनी जो है आपकी नींद, आपका भोजन, आपकी सुख, आपका चैन खराब। बहुत ही कहते हैं कि धर्म से जो है पाप नष्ट होता है। पाप भी एक कांटा है जो चुभता रहता है। रास्ते में चले गए, कोई साधन नहीं है, सेप्टिक पिन भी नहीं है, कुछ नहीं, क्या करोगे? आपने उस समय पर जो है पाप रूपी कांटे को निकालने के लिए ढूंढा तो कुछ नहीं मिला,
तो कांटे के पेट ढूंढा, और कांटे का पेट ढूंढने पर जो है दूसरा कांटा निकाला, जो पीड़ा दे रहा था उस कांटे को जो है आपने निकाल करके फेंक दिया, बाद में उस कांटे को फेंक दिया जिसने कांटे को निकाला, वो फेंक दिया। तो मतलब जो है आपने पाप को जो है पुण्य से, पुण्य रूपी कांटे से निकाल कर फेंक दिया, और बाद में पुण्य भी जो है अर्पण कर दिया। वो भी अपने पास नहीं होना चाहिए, वो बंधन में डालने वाला है। पुण्य है तो सोने की जंजीर है, पाप है तो लोहे की जंजीर है तो दोनों बंधन में डालने, बांधने वाले। जंजीर का मतलब बांधने वाले। तो इसलिए जो है दोनों ही अपने पास मत रखो। पुण्य से पाप को हटाओ और पुण्य को भी भगवान को अर्पण कर दो, नहीं तो वहां भी बंधन में आ जाओगे महाराज। यही जो है धर्म है, धारणा धर्म, जिसका जो धर्म है उसको जो है हमको पालन भी करना चाहिए। और जैसे भी ये तस्तान धान्य पूजनते, कहते हैं कि दान जप तप व्रतादि वैदिक के जितने भी धर्म हैं उस सब विधि और व्यवस्था को उत्तम बनाने वाले हैं, अपने जीवन को जो है पापों को नष्ट करने वाले हैं, जीवन को जो है सफल बनाने वाले हैं। शुद्ध तो स्वयं में ही मनुष्य हो जाता है यदि भगवान से प्रेम करने लगता है। संध्या के लिए जब सोचता है कि मुझे दिया बत्ती करने, यही शुद्ध हो गया व्यक्ति। अब उसके बाद तुमने जो करना है उसका लाभ अलग है, लेकिन इतनी में ही जो मुझे ये काम करना है, या इतने ही कि मैंने आज जो है दिया बत्ती नहीं करी साहब। किसी घर में उसने कह दिया कि जी आज यहीं पर खाना का, बोले मुझे दिया बत्ती करनी, बोले तो दिया बत्ती तुमने करनी है पर यही खा लो ना, बोलते चलो नहीं करी मैंने, इतना ही में जो है आपकी कार्य की पूर्णता हो जाती है। विद्या उमारोपणी प्रादुर्भूर स्थिरूपा, शंकर भाष्य की मंत्र में पदभाष्य में जो है उमा एक जो है इंद्र यक्ष की भक्त शक्ति जान करके, उमा शब्द जो है महाकवि कालिदास ने और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अलग अलग रूपों से जो है इनको स्वीकारा है। अब दिनेश जी अलग ही चढ़ा रहे माला, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो है। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है कि माँ जी कुलवीर सिंह नेगी जी की माँ जी ने जो है इनको माध्यम बनाया और प्रतिनिधि के रूप में, अच्छी बात है। तो कहते हैं कि श्रीमन जो रामानुजाचार्य महाराज जी हैं उपनिषद की टीका में जो शंकर भाष्य का जो पदभाव है, ये कहते हैं इसमें जो है स्त्री मत रूपणी विद्यामा जगामा, ये स्त्री को जो विद्या कहते हैं या पार्वती को भी जो है विद्या यानी ज्ञान कहते हैं। इन दोनों महानुभावों ने जो है जहां उमा को जो विद्या का है, ज्ञान का है, बुद्धि का है, वहीं जो है पार्वती का भी अर्थ शब्द में जो है यही किया जाता है, अर्थात उमा बुद्धि विवेक गुण ज्ञान को देने वाली है, जीवन की सब शक्ति और ऐश्वर्य देने वाली है। संस्कृत अध्यापक डंकन कॉलेज के जो है अपनी विस्तृत संस्कृत समालोचना में जो है इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने जो है भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जो पौराणिक मतों को स्वीकार करने में कई हिचकिचाहट करते थे, थोड़ा बहुत संकोच करते थे। उनकी जो है विद्या यहाँ भगवान जो है आनंद से भाव और भावना से देखते हैं कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी, क्योंकि शंकर के अवतार थे, इन्होंने योग किया, 32 वर्ष की अवस्था में सब कुछ किया। केदारनाथ का जो नंदीगण है उसमें हाथ रखा, आज तक पता नहीं कहां गए। अब जीना मरना क्या है, शंकर शंकर में मिल गए, इसका कोई पता नहीं है। तो ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य उस समय पर जो किसी ने वहां पर एक लिंग की स्थापना करी थी, तो मुझे केदारनाथ के समीप गुप्तकाशी में पूछा गया कि ये लिंग स्थापन करना ठीक है। मैंने बोला था कि भाई स्थापित करना तो ठीक है, उत्तराखंड में लिंगवास होता है मरने के बाद, क्यों? बोले यहाँ शंकर क्षेत्र है, शंकर की भूमि है, और यहाँ के जो भी आयातित सब बाहर से आ रखे हैं। जैसे हम लोग जो है महाराष्ट्र से आ रखे हैं, कोई जो है राजस्थान से आ रखे हैं, कोई जो है कहीं ना कहीं से आ रखे हैं। ये सब जो है यहाँ कोई यात्रा में आए, कोई बसते हुए, कोई जो है अपनी शांति के लिए। तो बड़ा सुंदर ये देवत्व इस भूमि का है कि क्योंकि श्रवण जो है जब मुचपन नगर के पास थे तो उन्होंने नीचे जो पटक दिया, मर गया मैं तुमको ढोते ढोते। माता पिता बोलते हैं कोई बात नहीं, शांत रहे।
फिर कंधे में उठाया और जब रुड़ किया और हरिद्वार के बीच में आए तो इन्होंने नीचे पटक अब रख दिया और चरण पकड़ दिए। एक तरफ मैं यात्रा का ढोंग करता हूँ, दूसरी तरफ तुम्हारे मन को दुखा करके नीचे तुम्हें पटकता हूँ, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जहां पर तुमने हमको नीचे फेंका था वहां पर उस भूमि का दोष था। क्रूरता में आप नहीं थे, भूमि थी। और यहाँ पर जो है आप आए हैं तो हरिद्वार के नजदीक आए, इस भूमि का पुण्य है, द्रवित चित्त तुम्हारा हो गया और माता पिता के सेवा भाव अपने आप ही जो है आपका मन इतना जो है पश्चाताप करने के लिए आपको जो है क्या एक मजबूर कर देता है कि आपने गलती कर दी। आप पश्चाताप के आंसू बहा रहे, आपका जो पाप था, जो गलती थी, वो सब जो है तुम्हारी मिट गई। पश्चाताप के द्वारा ही बुराइयां मिटाई जा सकती हैं। किसी विधि तो हाथी के स्नान की तरह है। एक श्रीमान जी जो है ट्रेन में बैठे हुए बड़े नास्तिक थे, सामने एक महात्मा जी बैठे हुए जो 3 दिन पहले महात्मा जी उनके द्वार पर गए थे। बोले तुमको जो है खाना पीना कुछ नहीं आता, ये मांगने के लिए भागते रहे तो भागो, मोटी तकड़ी वो। महात्मा जी को भगा दिया था, महात्मा जी ने जान बचा करके उस दिन भागे थे। और आज उसी ट्रेन में जो है सामने वाली सीट में बैठा हुआ वही धुर्त, तो महात्मा जी को तो पानी पानी हो गया, उनका न जाने क्या बोलता है। लेकिन कुछ दूरी पर गए, वो मुस्कुराया। महात्मा जी ने कह दिया भाई तुम किधर जा रहे हो? बोले मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। ठीक हुआ आप भी और मैं भी मिल गए। कुछ दूरी पर जब पहुंचे तब तक जो है टिकट पूछा गया। और जब टिकट टीटी ने पूछ करके दूसरे डब्बे में भागा, इसके बीच में सीट खाली हो गई थी। फिर दोबारा देखो वो वहां बैठा हुआ, भाई तुम किधर गए थे? साहब मैं क्या बोलूं, मैंने टिकट नहीं लिया था इसलिए बाथरूम में बैठ गया था। खड़ा हो गया था वहां पर। बोले अच्छा, एक तरफ तुम हरिद्वार गंगा स्नान करने जा रहे हो और दूसरी तरफ टिकट न लेने का पाप कर रहे हो। महात्मा जी ने बोला, वो क्या बोलता है, जिंदगी भर इतने सारे पाप किए, उनको धोनी हरिद्वार तो जा ही रहा हूं, एक टिकट न लेने का पाप भी जो है साथ लेकर जाऊं, उसको भी धो करके आ जाऊं। महात्मा जी हंसे, बोले भाई अब तेरे पाप जो है गंगा जी धोई या न धोई, पर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि और भी करने की कोशिश की, और भी बुरे तो हैं लेकिन और भी बुरा करें तो इसको जो है मन पश्चाताप न करके और बुरा करते हैं, और गलती करते हैं, और पाप को जो है बढ़ावा देते हैं। तो धोने के लिए कौन सी गंगा होगी महाराज जी? जब तक उस पाप और बुराई पर पश्चाताप नहीं किया तब तक जो है आपकी बुराइयां नहीं मिट सकती, पाप नहीं मिट सकते। महात्मा जी ने बहुत कुछ इसको समझाया और समझाने के बाद तो मेरा बोलने का मतलब था कि वहां पर एक लिंग स्थापित हुआ था। हमने कहा यहाँ लिंग को स्थापित तब करते हैं जब मर जाते हैं, और इसलिए करते हैं जिनका कोई, मैंने केदार में भी यही हुआ होगा कि जिसका कोई, वहां तो एक ही लिंग होना चाहिए केदारनाथ जी का, इसलिए हुआ होगा कि भाई हो सकता है उन्होंने सोचा हमारा आगे पीछे लिंग स्थापन नहीं करेगा कोई, तो पहले लिंग स्थापन कर दिया। और मैंने कहा इसमें कोई संकट आने वाली है, और खूब आया था उस समय पर जो अमर उजाला में और ने अन्य अखबारों ने वो किया था। मेरे बोलने का मतलब है बाद में 2013 की जो आपदा आई उसी लिंग में सबसे पहले आई। तो लोग देवस्थलों पर, देवस्थानों पर, देव मंदिरों पर, देव कार्यों में, कथा कार्यों में इस प्रकार का अतिक्रमण करने वाला जो है दोष, देवस्थलों में जब शिव जी का केदार है तो आपने दूसरे लिंग स्थापना करने की आवश्यकता क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है वो ठीक है, पर उसी के बगल में कर दिया था लिंग स्थापना। तो ऐसे ऐसे लोग, अभी जो है एक ओम कर दिया किसी ने स्थापित। मैंने कई अध्यक्ष जी को, उनको सबको फोन किया कि भैया भविष्य में ये हो जाएगा कि सारे लोग जो हैं, जैसे शादी ब्याह में होता है ना, आजकल ये को बना दिया क्या, फोटो खींचने के लिए एक वो बनाया रहता है, तो वहां पर सब खड़े हो जाते हैं। अब दुल्हन छोड़ देते हैं, वहां खड़े हो गए। तो वैसे ही मैंने कहा केदारनाथ छोड़ देना, लोगों ने ओम के नीचे खड़े होकर के जो फोटो ही खिंचानी, भविष्य में ये हो गई, इसको हटा दो। हरी साहब ये तो जो है इतना जो है 250 कुंटल का है, 2.5 कुंटल का है, तो 2.5 कुंटल का जो है उठाना बड़ा मुश्किल है, कैसे उठाएंगे? तो चलो आजकल पता चल रहा है कि उसी के नीचे सब खड़े हो रहे हैं, वही जो मंदिर छोड़ दिया उसी के नीचे जो वही। अब बताओ, तो ये इस तरह से जो है देवस्थलों को कोई भी दूसरा जो है समझ लो दूसरा कुछ वहां स्थापित किया जाए तो अतिक्रमण है, वो बड़ा दोष है।
एक ने वो दीवालों में जो है वहां कहा कि सोना है, बाद में पता चला कि आजकल वो पीतल है। अरे क्या हस्तिनापुर का सोना, दिल्ली का सोना इतना ज्यादा नया आ सकता था, और वो पांडव जिन्होंने मंदिर बनाया वही नहीं कर सके, वो ईंट बना सकते सोने। और उन्होंने कहा ये पत्थर भी जो है शंकर है, कंकड़ में शंकर है, यहाँ सोने में शंकर नहीं होता, सोने में तो कलयुग होता है। ठीक है, मंदिरों के ऊपर जो है ऊपर से एक छत बनाई जाए सोने की, बैठी पितल बनाए, चाहे सोने बनाए, चाहे तांबा बनाए, प्रभु मूर्ति भी बनाते हैं, वो भी दोष है, पर फिर भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। कोई बोलने लगे ये पत्थर की शिला है, इसमें जो है, मैंने कहा अब थोड़ी देर में देख लो। आप आज भी विधिवत, जैसे जलादिवास है, दुग्धादिवास है, अनादिवास है, फलादिवास है, और उसके बाद जो है वस्त्रादि द्रव्यादिवास है, द्रव्य माने पैसा, इतने वास होते हैं मूर्ति के, उतनी स्नान होती है। और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा विधिवत होती है तो आंखों पे पट्टी लगाई होती है मूर्ति की, मंत्रोच्चारण होता है विधिवत। और जब जो है सामने जो शीशे से तुम चेहरा देखते हो उसको सामने रखो जरा मूर्ति के सामने, और एकदम पट्टी खोलो, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पहले नहीं, एकदम पट्टी खोलो तो वो शीशा फट जाएगा। अरे परख लेना तुम, भविष्य में करिए। तो इतनी बड़ी ताकत शक्ति यहाँ मंत्रों में और उस मूर्ति में आ जाती है। आंखों की दृष्टि शीशे पर पड़ी वो फट जाएगा। तो ये हमारे मंत्र हैं, मनना तारिते मंत्र, जो मन को तारे, जिसने दूसरे स्वर का निर्माण में विश्वामित्र ने त्रिसंगों को रोकने के लिए, रखने के लिए दूसरे स्वर निर्माण में प्रथम गौरी नाम की पक्षियों की उत्पत्ति मंत्र बल से कर दी थी। ये मंत्र है हमारे यहाँ, और उससे कोई उसमें जो है न कबाड़ा है, न दोष है, न कोई कुछ गड़बड़ कर सकता है। वो मंत्र है तो मंत्र है, उसको कोई कौन जाति कौन धर्म ये कुछ नहीं है। कोई भी उसको जो है विधिवत अगर उच्चारण करता है तो सिद्धि उसको मिलती है। ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो यहां भगवान कृष्ण ने जो है रास करी। नारद जी आए और कंस के दरबार में देवताओं के कहने पर, महाराज ये तो बड़ा खराब हो गया साहब, ये कभी नाच करते हैं तो कभी चोरी करते हैं, और हम तो रह गए ऐसे, क्योंकि भगवान हैं जहां दिव्य द्वैत प्रेम रस माधुरी का पान करना, यह दिव्य प्रेम रस सिद्ध अवस्था का ही एक स्वरूप है। सुखदेव परमहंस कहते हैं ये मुझे सब प्राप्त हो गया है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा श्रवण को मैंने प्रारंभ इसलिए किया कि पीछे से अगर जहां से जल स्रोत है वहां पर बना हुआ जो टैंक है, वहां से निकला हुआ जो नल है, उसमें अगर कोई कचरा फंस गया तो जल बंद हो जाएगा। ऐसे ही मूल को जो है स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। या पाइप में बीच में जो है कोई छिद्र हो जाता है तो आपका जो है जल फोर्स से ऊपर नहीं चढ़ेगा और छिद्र हो जाएगा। उसको पहुंचाने के लिए बिल्कुल नया होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे यहाँ हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन पीछे हम कैसे हैं, हमारे जो है मूल में कहीं लोभ ईर्ष्या का कचरा तो नहीं बैठ गया, ये दिखने की आवश्यकता है। और लोभ मोह ईर्ष्या का कचरा बैठ गया तो तुम्हारे पास जो है जैसे कचरा पाइप में बैठ जाता है तो आगे जल नहीं आता है, जल सप्लाई जल की नहीं होती है। उसी प्रकार से जो है श्रवण के द्वारा आपने जो अपना प्रारंभ किया है और जहां तक तुम पहुंचे हो, अगर वहां जो है आपका कहीं रुकावट हो जाती है तो यहाँ बीच में छिद्र होना या छिद्रान्वेषण करने वाले लोग जो है छिद्र करने में, छिद्रान्वेषण कई लोगों की जो है भावनाएं होती है, वो नहीं देखते कि कुछ अच्छा हो रहा है, वो छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। सप्ताह तो हो रहा है, ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कोई क्या बोलेगा, साहब इनके जो है भार और चरण पादिका ठीक नहीं रखे हुए थे। अब बताओ, अरे भैया तूने पूरी पांडाल कथा में यही देखा। तो क्या बोलेगा कि साहब ये जो है टेबल टेढ़ी लगी हुई थी। ये छिद्रान्वेषण हुआ, यानी छोटे से कुछ न कुछ द्वेष इस समय पर जो है उसको रोकने के लिए आपको बिल्कुल पीछे ध्यान देने की आवश्यकता है, मूल तक। तब आपका सीधा सीधा उस परमात्मा से जो मेल है उसमें कहीं भी एक
कमरे में अगर बैटरियां आपकी 100 रखी हुई है, सब चार्ज हैं, लेकिन वो खाली बैटरियां हैं। एक में तुमने तार लगाया, तार से जो है बल्ब जलाया, वो उससे जुड़ी हुई है, उजाला दे रही है। 99 जो है उनमें वही जो है उसी तरह से चार्ज की हुई है, लेकिन उनसे किसी का जोड़ नहीं है। जिसका जोड़ जो है उस बैटरी से हो गया है, तार और बल्ब का, वहां उजाला हो जाता है। ऐसे हम तुम सब अगर परमात्मा से जो है अपना मेल नहीं करते हैं, जोड़ नहीं करते हैं, तो उन 199 बैटरियों की तरह हम खाली पड़े हुए हैं। और अगर उससे जोड़ हो जाता है तो निश्चित रूप से सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सुखदेव जी बोलते हैं सर्व वेदांत सारम, वेद के शीर्ष स्थान का नाम वेदांत है, उनका सारी श्रीमद् भागवत है। बाद में कह दिया तद्रसामृत नान्यत्र साधतिक उचित है। जितनी वेदांत हुए, जितने सिद्धांत हुए, जितने सिद्धांत हुए, उनका सब सारभूत है ये उस परमात्मा से मेल करना। परमात्मा और हमारे बीच में जो है कोई लोभ ईर्ष्या का बाधा ना आ जाए। अगर ये आता है ना तो निश्चित रूप से उससे दूरी बन जाती है। वो कचरा जैसे पाइप पे आ गया तो लोभ का आ गया, ईर्ष्या का आ गया, क्रोध का आ गया, प्रोत्कर्ष सौनम का आ गया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, भगवान जो है आपसे दूर हो सकते हैं। तो बड़ा सुंदर जो है भाव नारद जी को जो है कह दिया कि आपको जाना आवश्यक है। नारद जी ने आकर के कंस के दरबार में, कंस ने कह दिया अरे इस ढोंगी को भगाओ, इसने जो है मेरे भांजों की मेरे हाथ से मृत्यु करवाई। मैंने उनको पटका दिया शिला पर। नारद जी ने कह दिया तुम्हारी भलाई के लिए आता हूं। बोले मेरी भलाई क्या है? अब भलाई की बात जब आती है तब समान दे हम किसी को, वो कंस भाव है। अभिमान, देहाभिमान, ये देहाभिमानी लोग जो हैं जो अपना सम्मान की बात आती है तब किसी को आदर देते हैं, और दूसरे के सम्मान की बात होती है तब जो है पीठ मोड़ देते हैं, मुंह मोड़ देते हैं। ये कंस है। कंस ने कह दिया मेरे सम्मान क्या है? बोले आज तक तुमने जो भेजे पूतना केसी धीनों को अरिष्टासुर बकासुर, बोले आ रहे होंगे वापस। बोले कहाँ आना है? अरिष्टे नियते देते कृष्णे नान भूत कर्मण कंसाया थाय भगवान नारदो देव दर्शन। नारदो देव दर्शन, देव दर्शन नारद जी का हुआ इसको। और ये देवता तो सच्ची बात भी बोलते हैं कभी, लेकिन इनको दूसरे से ईर्ष्या होती है। देवताओं को दूसरे से ईर्ष्या होती है। इंद्र कभी भी किसी तपस्वी को तपस्या में बैठना पसंद नहीं करता, वो विघ्न करता है कि मेरी सत्ता को न छीन ली। ये है क्या मतलब? बोली सुदायाम सुताम कन्या देवक्याम कृष्ण में वचः रामम च रोणी पुतम वसुदेव बिभ्यता। सातम गर्भ की आप बात करते हैं वो समाप्त हो गया साहब, ऐसा नहीं होता। वो प्रस्तापित कर दिया गया रोहिणी के गर्भ में। आठवें गर्भ से जो है बेटी हुई, ये नहीं हो सकता। बेटा हुआ है जिसका नाम कृष्ण है। सातवें गर्भ से बलराम जो रोहिणी का बेटा है। मेरे साथ में इतना बड़ा छल, मार डालो वसुदेव और देवकी को, पकड़ो जो है पिता को और चाचा को मार डालो। नारद जी ने कह दिया तब तक तुम ही मर जाओगे, कोशिश करो कि बलराम कृष्ण यहां आ जाए। ठीक है, युक्ति बनाई कि परसों धनुर्यज्ञ तिथि चतुर्दशी है, धनुर्यज्ञ करना है और धनुर्यज्ञ दिखने के लिए बलराम कृष्ण को यहां बुलाना है। सीधा अक्रूर जी के कक्ष में जाकर के कहा अन्नदाता रात्रि में मेरे कक्ष में। बोले महाराज जी गच्छ नंद ब्रजम तत्र श्रुतावानक दुंदवे। आनक दुंदवी जब जन्म हुआ था तो दुंदवियां देवों की बजी थी, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदवी भी है। आनक दुंदवी के सुतों को यहां लाना है तुमने। ये नहीं बोला कि यशोदा के लाला को, आनक दुंदवी यानी आनक दुंदवी के पुत्रों को, वसुदेव के पुत्रों को। और उनको किसी तरह से जो है असाते ताव बिहानीन, अगर उन्होंने टाल मटोल कुछ भी कर भी दिया तो आपको युक्त युक्त जो है रथेना नय माचिरम, ये रथ है जो मेरा है इसमें बिठा करके लाना। अक्रूर जी कंस के जाने के बाद जो है बिस्तर पर बैठ गए और रात में जो है बिस्तर में बैठने के बाद
मैं जाऊंगा, कन्हैया वन से आते होंगे, आगे गौएं होंगी, बीच में ग्वाल बाल होंगे, पीछे कन्हैया होंगे, और उनके चरणों की उड़ी हुई धूल जो है घुंघराले बालों पर लगी होगी। सूर्य नारायण हस्ताचल की ओर जा रहे होंगे, और उस समय पर जो है वो रजकण ऐसे लग रहे होंगे कि प्रकृति मोती बिखरा करके हस्त हो रही है। हे दुनिया के लोगों, हस्त तो सबने होना है, लेकिन संसार में कोई अच्छाई रूपी मोती को बिखरा करके हस्त होना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया याद करे। नहीं तो दुनिया जो है जा साल भर तक याद रखती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए जो है कोई शुभ काम होता है वहां पर भी नाम लेने के लिए तैयार नहीं होते। कोई अच्छा करोगे तो निश्चित रूप से जो है याद करेंगे। भगवान तो चले गए, लेकिन द्वारिका जो है सागर के बीच में एक मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए लोगों की ललक होती है। संसार के सागर में जो है सब डूब गए, समाप्त हो गए, लेकिन तुम्हारी अच्छाई रूपी द्वारिका जो युग युगांतर तक, जन्म जन्मांतर तक चमकते रहे, और भविष्य के लोग, भावी पीढ़ियां तुमको याद करें। ऐसा कुछ अच्छा छोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ अच्छा करना चाहिए समाज में। यत्र तत्र सर्वत्र जो है गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुता आनक दुंदवे, आनक दुंदवी के सुतों को आपको लाना है, और बड़ा अच्छा जो है आपके यहाँ हो जाएगा, तो हमें भी जो है आनंद आ जाएगा। बस ये सुन करके पलंग में बैठ करके कन्हैया के चेहरे को, कन्हैया के बालों पर मैं ये रजकण देखता, अपने को भाग्यशाली समझता। ये तब तक प्रातः हो चला, स्नान किया, और स्नान करने के बाद जो है रथ में बैठे, रथ में बैठकर 4 कदम रथ चले। अगर मैं जाऊंगा और बोलूंगा मैं कंस का भृत्य हूं, तो कन्हैया मुझे कुछ बोल न बैठे। अपने मन में सोच रहे हैं अक्रूर जी, ना ना ना, उसके पिता के समान अवस्था का हूं, मुझे काका कह करके पुकारेगा। ये पूरी जो है रास्ते में सोचते रहे। अच्छा मैं जाऊंगा तो गुडाल का व्रतम, गुडाल का व्रत का जो है दर्शन करो। उनका गुडाल का व्रत क्या हुआ? मुखम मुकुंदस्य गुडाल का व्रतम, बड़ा सुंदर शब्द है। मुखम मुकुंदस्य गुडाल का व्रतम, मुकुंद की मुखड़ी का जो है दर्शन करूंगा, उसमें गुडाल का व्रत, गुडाल का व्रतम। तो कह दे गुडाल का व्रत क्या हुआ कि यशोदा मैया जो है लाला को डिठोना लगाती थी। उस जमाने का डिठोना बड़ा शुद्ध होता था। दिया की कांस की थाली में कोई जो है अर्थात घी थोड़ा लगा करके, और उसमें वो दिया बत्ती का जो कालिक जो है वो लगा करके, फिर घी में मिला करके, और फिर जो है माताएं आंखों में लगाती थी। आजकल पता नहीं क्या क्या मिलावट होता है उसमें, और उसको लगाते हैं तो, पर फिर भी मैया आंख को सुंदर देखती वहीं लगाती, हाथ को देखती वहीं लगाती, पैर को देखती वहीं लगाती। भगवान कहते इस मैया ने डिठोना लगाते लगाते मुझे काला ही कर दिया, फिर भी नहीं मानी। उनके काले में काले की शोभा जो है बड़ी सुंदर होती है, इसलिए बालों को ऊपर से ला करके गाल पर मोड़ देते थे। अब कृतबाम कपोल जब बंसी बजाने लगते थे भगवान, कृतबाम कपोल वहीं कंधे में, तो दैनी तरफ का जो बाल है, गुडाल का वृत्त है, वो जो है नाक के ऊपर आ जाता था। और जब बाम बाहु बहुत सुंदर जो है यहाँ करके जो है कृतबाम कपोलो बलगित भूधरार पित बेणु, उस बेणु का जो है आनंद जब होता था तब यहाँ तो ठीक था, पर जब यहाँ बजाने लगते थे तब वो यहाँ कुछ नहीं होता था। तो मैया यहाँ से भी जो है बाल ला करके यहाँ मोड़ देती है, उसको बोलते हैं गुडाल का व्रत। बोले मैं गुडाल का व्रत का दर्शन करो। मुखम मुकुंदस्य गुडाल का व्रत। जब ये सोच रहे थे तो प्रचलन दिवे मृगा, तब तक जो है बाईं तरफ से दिन तब मृगों ने रास्ता काट दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मृगों ने अगर रास्ता काट दिया तो तुम्हारा कार्य जो है सफल हो जाता है। कोई सौभाग्यवती स्त्री जो है पानी का पात्र, थैला, द्रांति लेकर के जा रही है तो कार्य सफल। एक विधवा एक कन्या साथ जा रहे हैं तो कार्य सफल। ब्राह्मण देवता पोथी लेकर के जा रहे हैं तो कार्य सफल। योगी बाबा कंडमंडल लेकर कर उसमें जो है कुछ फल उल हो, खाली न हो, कार्य सफल। उन्होंने कह दिया द्राक्षा में नूनम सकपोल नासिकम। सुखदेव जी देखो परीक्षित जी को बोलते हैं, और व्यास ने जो है गणेश जी को जब ये श्लोक लिखाया होगा तो गणेश जी थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा प्रभु जी ये कहाँ की कहाँ बात तुम लिखवा रहे हो मेरे से? बोले
कितना अच्छा बोल रहे हैं आप। उनके जब अच्छा बोला तब तक तुम अच्छा लिखोगे, तभी तो आपसे निवेदन किया। क्या मतलब हुआ? बोले द्राक्षामिनूनम कपोल नासिकम। अब दोनों चीज ले आए, कपोल नासिकम। कपोल बोलते हैं गाल के लिए, नासिकम नाक के लिए। गाल से नाक तक जो है गुडाल का वृत्त का दर्शन करो। स्मृता बलो कारण कंज लोचनम। और लोचन जो है तुम्हारे कैसे मृग की तरह है, उनकी शोभा ही अलग होती है, लेकिन तब वहां भी काजल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंज लोचनम मुखम मुकुंदस गुडाल का वृतम। मुखम मुकुंदस गुडाल का वृतम। प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वे मृगा। मुकुंद के मुखड़े में गुडाल का वृत्त का दर्शन करो, मुरली हाथ में देखो, भाग्यशाली अपने को समझो। प्रचरन्ति वे मृगा, कहते हैं परीक्षित राजा बाईं तरफ से दाईं तरफ मृगों ने रास्ता काट दिया। तो सुखदेव जी की कहते हैं तब जो है थोड़ा सा हंसने लगे अक्रूर जी कि मेरा कार्य जो है सफल हो गया। सचमुच में उस समय पहुंचे जब आगे गवे बीच में ग्वाल बाल पीछे से कन्हैया आ रहे थे, उनके चरणों से बुड़ी हुई धूल रजकण जो है घुंघराले बालों पर सूर्य हस्ताचल को जा रहे थे। लग रहा था मोती बिखरा करके प्रकृति हस्त हो रही है। अक्रूर जी का रथ से पहले गंगी गौरी यशोदा बोलती हैं और उनको बांध करके फिर जो है पात्र लाती है धोने के लिए। बछड़ा खोलती है, दूध जो है बछड़ों ने पिया और उसके बाद जो है एक तरफ मैया ने जब तक धोया तब तक दूसरी तरफ जुठा दूध भगवान पीने लग गए। अक्रूर जी का रथ जो है आंगन में गया और एकदम उठकर भगवान ने दोनों हाथों से जो है अपना मुखड़ा पोंछा और सामने खड़े हो गए। काका, ओहो, अक्रूर जी के आंसू आ गए। मैंने सोचा था पिता की समान अवस्था का हूं, वो मुझे काका बोलेगा, तो काका ही बोला। काका प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूं। एकदम से बोलने लगे, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो सरदंबुर रोहिक्षण। परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, ये कहां बोलते हैं कि ऐसा है कि पीत नीलांबर हो, नीलांबर पीतांबर पहने हुए, इसमें कहते हैं शरद अंबुर रोहिक्षण। जैसे शरद ऋतु का आसमान का जो रंग होता है उसी रंग में जो है भगवान का सुंदर नीलिमा चेहरे पर दिख रही है। अब शरद से जो है इस चेहरे का सुंदरता का जो है भगवान ने समानता का वर्णन किया, यानी सुखदेव जी ने। परीक्षित जी बोल रहे हैं और ऋतु क्यों नहीं लाई, शरद ऋतु क्यों लाई? बोले शरद ऋतु की आसमान की जो नीलिमा है वो अलग सी होती है, क्योंकि शरद में जो है पूर्णिमा परिपूर्ण होकर के और अमृत बरसाता है, और भगवान ने इसलिए उस रात्रि को जो रास करी है, शरद पूर्णिमा के दिन ही रास करी थी। तो शरद से और शरद ऋतु से और भगवान से इसलिए समानता में जो है ये सुखदेव जी श्लोक को बोलते हैं कि महाराज पीतांबर नीलांबर धरो शरदंबुरेक्षणो, यानी शरद के आसमान से, शरद ऋतु के आसमान से, पूर्णिमा से और भगवान के चेहरे से, अगर मैं दोनों का वर्णन साथ करता हूं, इन दोनों का आपसी संबंध है, क्योंकि भगवान ने जो है इसी में रास करी थी, सब लोगों से मेल किया था। अगर जो है ये शरद की बात करता हूं तो अक्रूर से भी मेल हो जाएगा, क्योंकि ये ऋतु ऐसे है भगवान से मेल करने की शरद, क्योंकि यहाँ अनेक अनाज उपज होती है, अनेक जीव जंतुओं की पूर्ति होती है और अनेक अनाजों का स्वाद देने वाले साल भर तक। अब उस ऋतु में आप देखो रबी की फसल में जो है कहीं ना कहीं 2-3 ही अनाज होते हैं, और यहाँ तो जो है 12 प्रकार के होते हैं। इसलिए भी शरद ऋतु का जो है नाम लेकर के शरदंबुरेक्षणो नाम शब्द उच्चारित किया कि जहां सब कुछ प्राप्त होता है, जो खाना, रात्रि का जो है आनंद, शरद ऋतु का, पूर्णिमा का जो है रास करना आदि आदि, तो बड़ा सुंदर जो है वर्णन करते। बोले ये शोभायंती महात्मा नाम, ए महात्मन, परीक्षित जी महात्मा शब्द से उच्चारित किया परीक्षित जी को। ए महात्मन, महात्मा कौन है? जिसकी आत्मा परमात्मा में मन लगा हुआ हो वही महात्मन है। ये महात्मन वही महान पुरुष है, वही महान आत्मा है। भगवान की भक्ति में भगवान के दी हुई शक्ति का दुरुपयोग केवल संसार के भोग में
संसार के लोभ ईर्ष्या में समाप्त मत करो। उस परमात्मा से जो है मेल करने वाला व्यक्ति की शक्ति और बढ़ती है और उसको महात्मन कहा गया है। हे महात्मन, इस समय पर जो है शोभायंती महात्मन, यह शोभा दे रहा है सुंदर। हे महात्मन, तुम्हारा चेहरा जब मैं बोल रहा हूं, अब महात्मा है, घर गृहस्थ को त्याग दिया तुमने, गंगा के किनारे बैठे हो। गंगा मनी भक्ति। जब मैं चार धाम में थे, लोग बोल रहे कि चार धाम आचार्य जी, मैंने कहा चार धाम द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ। तो यहाँ चार धाम, मैंने कहा यहाँ चार धाम मुझे मोक्ष मिलता ही नहीं। क्या है चार धाम? मैंने कहा यमुनोत्री, यमुना जो है हमारे यहाँ भक्ति है, गंगोत्री जो है ज्ञान है, और केदार वैराग्य है। जब तक ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीन पुष्ट नहीं होते तब तक मोक्ष नहीं होता है। इसलिए मोक्ष चाहने वाले को प्रथम भक्ति का दर्शन यानी यमुना जी का दर्शन करना चाहिए। दूसरे नंबर ज्ञान, कर्तव्य बोध के साथ ज्ञान, मैं क्या हूं और ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। संसार के कोई बच्चे की विवाह ही नहीं हुआ और तुम जा रहे मोक्ष होने के लिए, जोगी बनने के लिए, संत बनने के लिए। इससे पहले जो है क्या होगा, ये भी बात है। दूसरी बात जो है, होता क्या था कि यात्री इतनी लापरवाह न कहूं, पर हो सकता है कि कोई बोलने वाला ना हो, इसलिए वहां इतना जो है, जब पट बंद हो जाते थे, गंगोत्री जब जाते थे तो गंगोत्री जाने पर सारे के सारे हम भी जितने लोग थे वो जाकर के उस साफ सफाई करते हुए गंगा जी का पुण्यार्जन करने के लिए, तो वहां कुंटलों ट्रक निकलते थे जब पट बंद होता था अगल बगल घाटों में। इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था है। तो मैंने कहा गंगा जी के दर्शन, तो यमुना जी के जो है दर्शन, और फिर केदार वैराग्य है। वैराग्य के जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ये चार धाम यहाँ के आवश्यक है। तब बात लोग मानते थे, कई लोग इस पर चर्चा करते थे कि द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वर है, ये चार धाम यहाँ कहाँ से आ गए। तो ये चार धाम यहाँ के अगर नहीं होंगे तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो है चारों की पूर्ति के लिए आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है यमुना, भक्ति, ज्ञान गंगा, वैराग्य केदार के दर्शन के बाद तब मुक्ति हो सकती है। तब आपका बद्री दर्शन श्रेष्ठ है। ये थी बात जो है। उसी व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए अनेक अनेक कार्य किए गए। सचमुच में जितना समय जब मिलता है तो उस समय जो है व्यक्ति को बिल्कुल समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। चाहे मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता होती जब किसी विद्यालय में जाते हैं और वहाँ के अध्यापन कार्य करने वाले गुरुदेव जानते मेरा जो है स्थानांतरण होना है साल भर, 2 साल 3 साल में, लेकिन वहाँ की बगिया, वहाँ की फुलवारियाँ, वहाँ की जो है क्यारियाँ, वहाँ के दिवाले इतने सुंदर आलेखों के साथ साथ ही वो सुशोभित करके रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो है हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए इन गुरुजनों से। ऐसा समझना, मने एक दिन के लिए किसी के घर में रहो, एक रात्रि के लिए किसी होटल में भी जाओ, रहो, रात्रि विश्राम करो, लेकिन वहां सुबह उठ करके अगर उस पलंग की रजाई या कंबल या चादर जो है आपने ठीक करके रखी है, तो आने वाला जो भी आएगा उस कक्ष में, सेवक आदि जो भी साफ सफाई वाला, वो बोले वाह कितना इज्जतदार व्यक्ति रहे जिन्होंने क्या व्यवस्थित करके रहे। वहां भी तुम्हारी जो है बड़ाई होगी। एक दिन के लिए भी रहो, आपकी चादर ही आपकी जो है परिचय देती है आप कैसे हो। तो इसको व्यवस्थित करके, तो वो तो जो हमारी जो है जिंदगी का सब कुछ मेल है, घर है, गृहस्थ है, उसको व्यवस्थित करके रखने की आवश्यकता है। और उसकी पहचान जो है हमारी सबकी पहचान हमारी पूजा स्थल से होती है। हर घर में पूजा का होना, पूजा स्थल का होना, मकान कितना बड़ा बनाओ लेकिन इसका घर ईशान कोण में बनना चाहिए। कोई कहीं कि महाराज वो दिशा जो है हमारी ठीक नहीं बैठ रही है, सीढ़ियां आ रही हैं, ये आ रहे हैं, वो रहा है, तो पूरब की तरफ मुंह करके या उत्तर की तरफ मुंह करके बीच में कहीं भी आप जो है पूजा स्थल, आपका मुख घर में पूरब में होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए। लेकिन मंदिर का जो है आपका उत्तर पूरब जो है मूर्तियों का मुंह हो तो अच्छा है, लेकिन अपने घर का तुम्हारा मुंह होना चाहिए पूरब में या उत्तर में। वहां ये नहीं कि मूर्तियों को तुम दक्षिण में मनी पूरब में कर दिया तुम दक्षिण मुख में बैठ गए, उत्तर में कर दिया दक्षिण मुख हो जाए तुम्हारा। अपने घर में पूरब ही तरफ जो है मुंह करके पूजा करना श्रेष्ठकर है। कभी कभी हमारे नीति शतक में हो, हमारे निर्णय सिंधु में हो, ये भी आता है कि
आपने पीठ जो है शाम को जब सूर्य अस्त हो रहे हैं तो सूर्य इधर जा रहे हैं तो वहां जो है आपको मुख करके पूजा करनी चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, रहना सहना सोना भी गृह पूर्वे, जब घर में सोते हो तो घर की पूरब की तरफ जो है सिर होना चाहिए। प्रवास से पश्चिम में, जब प्रवास में जाते हो तो पश्चिम में सिर होना चाहिए। ससुर में जाते हो तो दक्षिण में होना चाहिए, ससुरे दक्षिणी। और जब जो है प्रेत का सिर उत्तर में होना चाहिए, कभी उत्तर में सिर नहीं करना चाहिए है। तो मतलब कुछ 2-4 विधि व्यवस्था है। मकान को तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के रास्ते बंद करने की आवश्यकता नहीं है। वो ना कहीं जर्दी वाला आगे कर दो तो तुम्हारा जो है मकान इधर से ठीक हो जाएगा, या आधा इंच उधर चला जाएगा, आधा इंच उधर हो जाएगा। तोड़ फोड़ करके रास्ता थोड़ा लोगों को बंद कर दिया तो और भी वास्तु दोष लगेगा। लोग जितनी बार गाली देंगे, इसने रास्ता कम कर दिया। भाई बहुत सोच समझ करके जीवन में जीने के लिए परमात्मा ने हमको भेजा। ज्ञान, क्रियात्मक रूप ज्ञान को देने वाला ही ज्ञानी कहलाता है। तो क्यों बोले? इसलिए कि हमारे जो है मन को शांत करने की विधि भगवान की भक्ति है, ये तो है। तो तब बोले भगवान ने कहा जो जूठा दूध पिया, परीक्षित ने पूछा क्यों पिया, बिगड़े कैसे हैं भगवान? बोले भगवान बिगड़े नहीं होते, भगवान सुधारने की कोशिश करते हैं। जो हर बात सुधरते हैं, सुधारने वाली बात करे, वही ईश्वरीय अंश की वृद्धि उसमें है। यहाँ क्या वृद्धि हुई? बोले यहाँ यह वृद्धि हुई कि बच्चे का शरीर कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, तो उस विकास के लिए जो है गैया के बछड़े ने दूध जूठा किया, उस धार को सीधा दोहन करो और उस बच्चे को पिला दो। धो नहीं उसको, नहीं तो होता क्या है कि बछड़ा जो है दूध को दोहन करने के बाद और फिर उसको जो है खूंटी में बांधा जाता है, दूध को जो है धोया जाता है, तो दोहन करते हैं बछड़े के पीने के बाद। लेकिन भगवान ने वैसे पी दी, बगैर धोने का, बगैर दोहनी का, वैसे पी लिया दूध मुख में लगा करके। मेरी माता और बहनों सज्जनों, दूध कल यशोदा जी ने क्या किया था? लाला को पटक दिया, दूध चूल्हे में जो है उबाला गया था, भागी अंदर। क्यों भागी? कि जिस घर में दूध बार बार चूल्हे में गिरता है वहां की लक्ष्मी नाराज होती है। और चाहे वो विद्या लक्ष्मी भागे, चाहे योग लक्ष्मी भागे, चाहे आपका सुख लक्ष्मी भागे, चाहे सौभाग्य लक्ष्मी भागे, चाहे धन लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी होती है ना, चाहे जो लक्ष्मी भाग सकती है। इसलिए धन लक्ष्मी ज्यादा जो है नाराज हो जाते हैं जिसका दूध अग्नि में गिरता है, इसलिए माँ अंदर भागी थी। ये कभी भी माँ अपने बच्चे का दूध पिला रहे हो, उस समय पर जो है अपना दूध पिला रहे हो, तो उस समय पर जो है चूल्हे में दूध नहीं रखना चाहिए बच्चे की हिस्से का। और दूध रख भी दिया तो ध्यान ये होना चाहिए कि आग में नहीं गिरना चाहिए। अगर वो दूध आग में गिरता है तो बच्चे की आयु में कमी होती है। इसलिए माँ यशोदा भागी थी कल के प्रसंग में, भगवान को पटक दिया था। और आजकल की माताएं जो है सीरियल जो है वो बस दूध, चूल्हे में दूध, और बेचारा दूध उबलते 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 पतीली भी गई। अब उसके बाद जब जो है नासिकांध्र में प्रविष्ट वो दूध की सुंदर सुगंध, वो तब भागते हैं रसोई की तरफ। ऐसा आप क्या करें? कल भी पतीली जो है पतिदेव बोलते तो कहाँ थी? कहीं नहीं थी, यहीं तो थी। थोड़ा सा वो सीरियल था, बेचारे क्या बोलेंगे अब? सीरियल क्या, तुम भी जो है समाचार देखते रहते हो, वो सीरियल देखती हैं, तुम समाचार देखते हैं, तब बात दोनों की समान हो गई, तो इसलिए जो है वो भी ज्यादा नहीं बोलते। बोलने का मेरा मतलब है कि जितनी बार ये पतीली जो है काली होती है, दूध जलता है, चूल्हे में गिरता है, उतनी बार लक्ष्मी नाराज होती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छी गृहिणी की जो है पहचान कहाँ बताई थी मैंने? रसोई और बाथरूम। अपने आप तो चटक पटक, चाय भी ले आई सुंदर जो है, कप भी अच्छा है। और किसी की आदत होती है जूठा किसी के हाथ में नहीं देते, मैं रखने जाऊं अंदर, बोले ना ना ना। अब रखने के लिए चले गए, देखा तो वहां जो है फरेपान भी लटका हुआ, चाय की पत्ती भी, वहां बर्तन भी 3 दिन की पड़ी हुई। देखो शाम के बर्तन सुबह तक नहीं रहने चाहिए, पर तुम्हारी काम वाली 10 बजे आ रही है। अब क्या होगा? ये दोष है। कभी बर्तन जो है बेटे के जन्मदिन के लिए बड़ा सा पतीला ले लिया कि हमारी मामी भी आ रहे, भाभी भी आ रहे, पड़ोसी भी आ रहे हैं 2-4, उनके लिए हलवा बनाई तो बड़ी कढ़ाई भी। अब उसके बाद जो है कभी उसमें बनाने का मौका नहीं मिला, उसको रख दिया तुमने ऊपर गया कहीं भी,
साल भर तक उसमें अगर कुछ नहीं बना तो अलक्ष्मी का वास हो जाता है। सुबह आटा गूंद दिया, सांझ तक चलेगा और कल सुबह तक रखोगे तो रात में भूत बैठ जाएंगे। इसलिए वो पिंड है आटा, रात का सुबह तक चल सकता है लेकिन सुबह का कल शाम तक नहीं जाना चाहिए। एक से एक विधियां हमारे यहाँ, पारिवारिक जनों को सबको साथ बैठ कर खाना चाहिए। ये हमारे संघ के सभा रखे हैं सब लोग जो, बड़ी अच्छी बात है कि इसका मतलब यह है कि आपको पता चलता है बेटा कितना खाता है, बेटी कितनी खाती है, बहन कितनी, ये सबका एक दूसरे के सुख दुख की भी बात होती है साथ बैठ कर। अब बहू आया उसी ने उठाया, बेटा आया उसी ने अपनी थाली उठाई, एक साथ बैठ करके खाने में प्रेम बढ़ता है। बेटा तूने एक रोटी कम खाई, ये माँ बोलती है, नहीं तो क्या पता कितना खाता है कितना क्या, भाई कितना खाता है, ये भी होना चाहिए। अपनी बेटी जो है आपकी मोबाइल लेकर के बोल, ब्याह से जरा देखना ये जो जन्म पत्री इसकी क्या देखने कितने पढ़ते हाई स्कूल में, ये मोबाइल पे लगी रहती। तो मैंने कहा अब देख ली मैंने जन्म पत्री, मतलब रुड़की में एक माता बोली गई, मैंने कहा देख ली मैंने जन्म पत्री, क्यों दिया तुमने हाई स्कूल वाले को मोबाइल, क्या जरूरत है, आवश्यकता ही क्या है। बोले इसी में लगे रहते, तुम्हें लगना ही है, सबसे बड़ा दोष। सुविधा दो, व्यवस्था दो, लेकिन वो उसमें क्षमता योग्यता भी देख करके महाराज उसका दुरुपयोग न कर रही हो, छीन दो। एक दिन कोने में जाकर के बात करे तो पूछो बेटा किससे बात हो रही है, मेरी सहेली से हो रही। तो चौथे दिन पकड़ो कौन सहेली है, उस नंबर को मिलाओ जरा। 16 से 25 वर्ष तक ये करना चाहिए। कल मैंने जो है वो किया था ना परसों, समुद्र मंथन की बात, ये 16 से होता है। 8वें स्कंद में 8 दूना 16, 16 का मतलब होता है 16 से 25 तक, 5 3 8। यज्ञ सप्त तंतु होता है जिससे वातावरण शुद्ध होता है और अष्टा प्रकृति के बंधन से छूटना है। तो 16 वर्ष से याद रखना है कि भाई 25 वर्ष तक कभी भी बच्चे को सुधारना हो, बिगाड़ना हो, जीवन मंथन शुरू होता है, इस पर नजर रखनी चाहिए। 2 बजे आता है तो 2 बज के 5 मिनट क्यों बाद क्यों आया, और 2 मिनट पहले भी आता तब पूछो क्यों आया। पथभ्रष्ट नहीं होगा, मार पिता समाज देश राष्ट्र की भक्ति करेगा। वही करते हैं, अरे चलेगा बच्चे हैं क्या पूछना है, क्या पूछना है, बच्चा तुम्हारा है, पूछना नहीं तो किसने पूछना है। अगर 9 बजे तक 8 बजे तक बच्चा घर नहीं आ रहा है, तुम 10 बजे तक नहीं आ रहा है, 11 बजे तक तुम पूछने नहीं उसको, अपने कमरे में जाएगा सोएगा, कहाँ था। ये भी है कि पति को जो है घर से जब निकलते हैं तो पूछो कहाँ जाना है, कब आओगे, क्या काम है, और वो समय नहीं आए तो पूछो हिसाब लो कहाँ थे अब तक। समय से घर आएंगे, घर सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, व्यवस्था ही उत्तम होंगी। पत्नी तो जो है कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन पत्नी को भी 2 बातें पूछनी चाहिए, कहाँ जा रही हो, कब आओगी, ये काम नहीं पूछना है। ये पहले दिन की कथा में मैंने बोला था, बड़ी अच्छी सुंदर बातें। तो वो दूध इसलिए भगवान ने पिया था कि मंद बुद्धि वाले, शरीर कमजोर वाले अगर बछड़े का जूठा दूध पीते हैं, सीधा धार जो है निकाल कर बच्चे को वहीं पर पिलाया जाए। पढ़ने में कमजोर हो, शरीर में कमजोर हो, मंद बुद्धि हो, वो बच्चा जो है बहुत सुंदर कुशाग्र बुद्धि और पुष्ट शरीर उसका हो जाता है। इसलिए भगवान ने जूठा दूध पिया बछड़ी। एक से एक बातें हमारे यहाँ जो है, ऐसा नहीं है कि चंदन घोटने में भी लाभ है, और तुलसी के पत्ते में चंदन लगाने पर जो है मुख में रखने पर, निगलने पर गंगा जल से उसका हकलानपन भी खत्म हो जाता है। मैंने परसों क्या बोला था कि जिसकी संतान नहीं हो रही, 4 मुख वाले रुद्राक्ष, 4 मुख्य रुद्राक्ष क्या होता है, ब्रह्मा का स्वरूप होता है। कांसे के पात्र में डालो, और वो में मिलावट हो सकता है, इसमें डाल करके देखो 25 कैरेट का सोना है तो वो उसके गहना नहीं बनेगा, उसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा मिलावट करके 24 का शुद्ध होता है, 23 का थोड़ा और कबाड़, और 22 का तो ऐसे नीचे घटते हुए। तो ऐसे ही जो है आपको भी अपने जीवन में 24 कैरेट का ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो है अगर सीधी सीधी खड़ी भाषा बोलोगे तो बहुत थोड़ी नाराज हो सकती है। बेटा ये रोटी थोड़ी सी जो है तो 7:30 बजे जो है बनाती है, अगर 7 बजे बन जाए बेटा सब खा लें, मिलावट थोड़ा सा क्या। इसलिए ये नहीं बोला कि 7 बजे बननी चाहिए, वो तो आपकी कठोर भाषा होगी।
7 बजे होते तो बहुत अच्छी बात है। चाहती है 7 बजे बनी, इससे ऊपर नहीं होने पर बात भाषा को देखो इस तरह से बोल दिया थोड़ा मिलावट करके तो बस हो गया। ज्यादा बोलोगे तो थोड़ा नाराज हो जाएंगे। मैं बना रही हूं है वो ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है किसी को बस में करना होता है। इस पर मधुराज बाणी देवार्चन ब्राह्मण तर्पण वाणी मधुर बोलो, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपन शीतल हो। किसी के ब्रह्मांड में मत मारो पत्थर, ऐसी वाणी बोलते हैं लोग। इधर आना, अरे भाई ये भी तो बोले यहाँ यहाँ बेटा। तो भगवान ने जो है जितनी लीलाएं करी वो सब समाज सुधार के लिए है, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे आयु, तुम्हारी यश, तुम्हारी कृति को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद जो है भगवान बोलते हैं काका गौशाला का दर्शन करवाते हैं, क्योंकि ये नियम था पहले कि गौशाला का दर्शन करना। और हमारे घरों के सामने गोबर की ढेर होती थी, हमारे घर की चमक धमक देखकर किसी की दृष्टि दोष न हो जाए, उसमें गोबर पर नजर पड़े तो दृष्टि शुद्ध हो जाती थी। इसलिए गौशाला का दर्शन करवाया। जिस बात को बोलने में जो है थोड़ा सा संकोच हो वो नहीं बोलनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे उस बात को। लेकिन मुझे जो है ये लग रहा है कि परसों धनुर्यज्ञ में जो है आपको बुलाया गया है। भगवान ने कहा ठीक है, काका की व्यवस्था करी और बाबा के पास गए। बाबा मामा कंस ने बुलावा भेजा धनुर्यज्ञ देखने के लिए, आपको चलना होगा, चलिएगा, मेरी गोपियों को पता नहीं चलना चाहिए। और सीधा सीधा जो है भागे नंद जी यशोदा जी। यशोदा सुनती हो, जब से गोपाल आया हमारी महिमा, हमारी महता, हमारे शिष्टता दुनिया में जो है बढ़ गई है। आज कंस बुलावा भेजता है, हमें जाना है। यशोदा जो है सीधा जाकर के जहां पर कन्हैया के संग 11 वर्ष 52 दिन तक सोई थी, 51 दिन, आज 52 ही रात है, सोई थी, वो उसको पकड़ करके रोदन करती है, अयम संयोग वियोग जन्मनाद रूप। हे भगवान संयोग करते हो, सबसे बड़ा सुख है पति पत्नी का, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। लोग बोलते हैं बेटा, लोग बोलते हैं धन, लोग बोलते हैं मकान, लोग बोलते हैं धन ऐश्वर्य वैभव गहने आभूषण, नहीं नहीं वो सुख नहीं है। सुख है तो पति पत्नी का है, दोनों का सामंजस्य बैठे, दोनों का मेल रहे और दोनों की आयु समान हो, ये सबसे बड़ा पुण्य का ही फल है और सबसे बड़ा सुख है। लेकिन होता क्या है कि अगर पति पहले चले गए तो पत्नी को एक एक क्षण काटने मुश्किल होते हैं। अपनी जोड़ी हुई जो है वस्तु, पात्र, पड़ोस में कीर्तन हो रहा है, ताई जी अपनी दरी दे दो। ताई जी बोलती है जब तक तेरे ताऊ जी थे तब तक बेटा उठा करके दे देती थी, अब ताऊ जी चले गए, मैं पूर्ण अधिकार नहीं समझती हूँ। अपनी जोड़ी हुई वस्तु, अपना घर, अपनी बहू, अपना परिवार, डरती है। भाभी को पूछ ले अपनी, और अंदर जाकर भाभी को पूछ करके तब ले जाती है, और ना बोल दिया तो ताई जी घुटती है, परेशान होती है। अपनी जोड़ी हुई वस्तु पर पति के जाने के बाद ये ऐसा कुछ सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसा अपना अधूरा जीवन। पत्नी जब जाती है तो पति को तो भाई एक एक क्षण काटने मुश्किल हो जाता है। किसी को बोलो चाय बनाओ और जवाब दे दिया कि अभी समय नहीं है, तो मरना होता है। अंदर जाऊं तो बोलेंगे तुमने चीनी ज्यादा डाल दी, तुमने चाय पत्ती ज्यादा डाल दी, परेशान होते हैं। सुबह उठो इच्छा हो रही है तो जाऊं तो बोले तुम सोने नहीं देते, खटर पटर करते हैं, सब सहन करते हैं और एक एक क्षण काटने मुश्किल होते हैं। साहब भगवान जो है लंबी अवस्था दे, पति पत्नी का प्रेम बना रहे, लंबी अवस्था दे। लेकिन क्या करें कि अयम संयोग वियोग जन्मनाद संसार है, आए हैं तो जाना है, किसी को आगे जाना है तो किसी को पीछे जाना है। साथ नहीं आए साथ जाने का मतलब ही नहीं होता। इस संसार में जो भी है साहब ऐसा ही जो है, पूरा पूरा वातावरण ऐसा बना और ऐसे ही हमारी जिंदगी और ऐसे चली जाती है। भगवान ने जो है बड़े प्रेम बड़े स्नेह के साथ माँ के चेहरे को देखते हैं, बार बार माँ को देखते हैं, परखते हैं, वो क्यों नहीं लाए, तो माँ के चेहरे और भाव और भावना को देख करके जो है बड़े प्रेम से बोलते हैं कि प्रभु जी आपकी बड़ी कृपा है,
तुमने जीवन का सारा सुख दिया है, ऐश्वर्य दिया है, आनंद दिया है। आज भी आपकी कृपा हमें प्राप्त होनी चाहिए। मुझे जो है जीने के लिए, सहने के लिए शक्ति और सामर्थ्य आप देंगे। और ये माता जो है इस बिस्तर पर सोकर, बैठ करके, लेट करके रोती है। भोजन बनाने में विलंब करती, कितना करती, आखिर भोजन बनाना पड़ा। लाला को कहा भोजन पाओ। भगवान बैठ गए, लेकिन भोजन मुख में ग्रास नहीं रखते। उनका माता पहला ग्रास तुम रखती हो, आज मैं अपने आप नहीं रखूंगा। बोले लाला अब तुम बड़े हो चले हो, देश प्रदेश जाओगे, वहां मैं नहीं होंगी। आप अपने आप को अपने आप खाने की आदत में ढालो। भगवान ने कह दिया जब तक मैं तुम्हारे पास हूं, जब जब आऊंगा तब तक पहला ग्रास तुम ही खिलाओगे। तुमने इस आदत में ढाल रखा है मुझे। ठीक है, पहला ग्रास मैया ने खिलाया। और जब तक मैया ने जितनी रोटी खाती थी उतनी नहीं खाई, तब तक भगवान वहीं रहे। बिस्तर में गए, आज से अपने को अपनी आदत में ढाल दें। एक दूसरे के पृष्ठभाग में पीठ मिल मोड़ करके सो गए। 12 बजे भगवान ने कहा मैया पानी आ गया बिस्तर पर। बोले कोई पात्र सिराने में होगा, गिर गया होगा। बोले पात्र का जल नहीं है, ये तो जल जो है बड़ा शीतल जल है मां। बीच बीच में जो है गर्म भी हो रहा है। दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, प्रेम और सुख के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। ये दोनों बह रहे हैं, इसलिए कभी गर्म कभी शीतल हो रहा है ये जल बहुत। मां 1 बजे बोले कन्हैया मुझे सोने दे। 2 बजे बोले मैं सोने दे कन्हैया। 3 बजे मां मुड़ती है, देखती है पूरा बिस्तर भिगा हुआ। ये मां के आंसू इतने बह गए थे, लाला और लाला के बिस्तर को भिगो गए। आज मैं यहां हूं, कल से मुझे इस बिस्तर पर अकेले रहना पड़ेगा। है भगवान, ऐसा संयोग क्यों करते हो कि एक दिन बिछो और वियोग की घड़ियां फिर बीच में क्यों ले आते हो? जब संयोग हो गया तो वियोग और बिछो क्यों होता है? ये कहकर के मां जो है रोती गई। 1 बजे रात जब देखती है मां, 2 बजे जो है 3 बजे और 3 बजे मुड़ करके देखती है तो कन्हैया का बिस्तर भी आगे धरती तक जो है आंखों से बहे हुए आंसू ने धरती मैया सहित बिस्तर को भिगो दिया। इस मां ने गोद में खिलाया और इस मां ने जो है मुझे दूध पिलाया। जन्म देने वाली मां ने जो है दूध पिलाया और धरती मां ने जो गोद में खिलाया। जहां चाहूं मैं वहां भागता गया। दोनों को अपनी आंखों के बहे हुए आंसू से सींचा। और प्रातः जब हुआ तो चिड़ियां चहकने लगी। दूर सुर किसी ग्वाले की बंसी वातावरण को शुद्ध कर रही है। प्रातः काल की बंसी। नंद बाबा जागे, गौशाला में गए, दरवाजे खोले, माला ली, माला जपने लगी, क्योंकि गौशाला में की हुई 1 माला 10 माला का फल देती है। और इधर नंद रानी, जब तक मैं बिस्तर पर रहूंगी कन्हैया मेरे संग रहेगा। बिस्तर छोड़ दूंगी तो ये उसके बाद जो है न जाने दोबारा आता इस बिस्तर में मेरे साथ सोने के लिए कि नहीं आता। मैया ने जो है विलंब किया उठने में। बाबा आते हैं, यशोदा आज मथुरा जाना है, लाला को जगाओ और उसके बाद जो है स्नान करवाओ, वस्त्र पहनाओ, जल्दी तैयारी करो। कैसे करे ये माँ तैयारी? ये माँ तो तैयारी इसलिए करते थे मेरे कन्हैया खेलेगा, गायों के संग बन जाएगा। आज कैसे करेगी कि मेरे से दूर हो जाए? यत्र तत्र सर्वत्र जो है देखते हुए बड़ा मैं बोल रहा हूं, लेकिन कितना दुख इस मां को हो रहा होगा। और मां ने जो है दोबारा नंद जी आए, नहीं उठी। तीसरी बार आए कि रास्ते में धूप लगेगी, लाला को परेशानी होगी, इसलिए मां को उठना पड़ा। स्नान के लिए जल पीताम्बर पहनाई, हटे नहीं। बोली माता तो गुंजा माला पहनाते तब मेरा श्रृंगार पूरा होता है। गुंजा माला फूल पत्तों की बनी होती है। लाला कभी तुम मथुरा में बोलेगा मेरी माँ यशोदा, और ये माला लेकर के तू वहां पहुंचेगा फूल पत्तों की, तो बोलेंगे वही यशोदा जो तुझे फूल पत्तों की माला पहना करके रखती है, वही यशोदा। वो तो रत्नों की माला तुझे पहनाएंगी लाला। भगवान ने कहा मैया
मेरा श्रृंगार ही गुंजा माला से पूर्ण होता है, उसको पहनाऊं माँ। बद्री विशाल जी का श्रृंगार ही तुलसी माला से होता है, और बांके बिहारी का गुंजा माला तुलसी माला से वृंदावन में जो है पूर्ण श्रृंगार होता है। ये भगवान ने जो है बड़े प्रेम से कह दिया। उसको पहनाते वो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं पहनता हूं। बाद में गुंजा माला पहनाई, कलेवा रखा, कलेवा बोलते हैं ब्रज में, कलेवा रखा। पहला गिलास तो खिला, मैया ने खिलाया, और माँ ने जब तक नहीं खाए वहीं बैठे रहे। अकुरु जी का रथ सामने खड़ा है, बोलते हैं अब आपको जो है रथ में बिठाना है लाला को। भगवान को रोज मैया ने कहा आ लाला मेरी गोदी में आ, ऐसे हाथ मेरे गए, आज कैसे बोलेंगे जा लाला तो रथ में बैठ। लेकिन समय अनुसार सब कुछ करना पड़ता है साहब। दोबारा कहा रथ में बिठाओ माँ। भगवान ने कहा माँ ने जब तक नहीं बोला मैं बैठूंगा नहीं, और मैया ने कहा मैं बिठाऊंगी नहीं। अकुरु जी पर संकट ये थी कि विलंब हो रहा है, और बाद में कह दिया मैया आप बिठाओ ना, धूप चढ़ेगी, परेशानी रास्ते में होगी। और मैया ने दोनों हाथों से यूं किया, लाला जो है एकदम कटिभाग को पकड़ता है, और गलवैया डाल करके मैया बोलती लाला तेरी नटखट लीलाएं जीवन भर मुझे रुलाएगी। जहां जहां जो क्रिया जो लीलाएं तूने करी, लेकिन मुझे कभी याद मत करना। ऐसी मैया किसी की नहीं होगी जैसे तेरी यशोदा है। रस्सियां सारी छोटी पड़ गई, लेकिन मैंने ब्रज की सारी रस्सियों को इकट्ठा करके तुझे रस्सी में बांध करके छोड़ा ओखल में लाला। ये बहुत क्रूर कार्य था मेरा, कठोर कार्य था। मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, रस्सी में बंधना नहीं भूलूंगा। बोले बोलेगा भी कैसे कि मैंने तुझे बांध करके छोड़ा रहे। नहीं मैया, यश मनी मान दामनी देने वाली, जो दूसरे को मान देता है उसको यशोदा कहते हैं, और यशोदा बन जाते हैं जो उसके जो है सत्व रज तम तीनों की क्षमता हो जाती है। रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। हम कभी कभी बोल देते हैं हम तुम्हारे गुणों में बंधे हुए हैं। ए मैया, उस समय पर 3 गुणों में सत्व रज तम को सम करने पर जो है तुमने मुझे बांध दिया था, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता हूं। पर मेरी जो है कहीं मटकी तोड़ना, कहीं उलावने सुनना, कहीं किसी बछड़ी खोलना, किसी के जो है घर को चूल्हे से पात्रों को नीचे गिराना, ये सारे उत्पात मैंने किए, इसको कभी याद मत करना माँ। बोले तेरी जितनी लीलाएं हैं लाला वो मुझे रुलाने वाले हैं, इसलिए मुझे कभी याद मत करना लाला। और रथ जो है आगे क्रूर जी जब यूं भगवान को किया, और भगवान रथ में जब बैठने लगे, अकुर जी को जो मैया कहते रथ छोटा ना पड़ जाए। कभी इधर बैठता है, कभी बैतर बैठता है। दुनिया की कौन गोद, कौन सिंहासन, कौन रथ है जो माँ की गोदी की बराबरी कर सके। ये रथ जो है छोटा ना पड़ जाए। लेकिन जब रथ में बैठे भगवान, अकुर जी को मौका मिला, रथ भगाया, लाला लाला कन्हैया कन्हैया कहती हुई मैया। रथ का दिखना बंद हो गया तो रथ की ध्वजा दिख रही है। रथ की ध्वजा दिखनी बंद हो गई, रथ की जो है धूल उड़ रही है वो दिख रही है। मैया ने दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी छाती पर लगाई। जिस रथ में मेरा कन्हैया है, उस रथ से उड़ी हुई धूल मेरे हृदय में लगी रही। और इतने में जिस गोपी ने जहां सुना, वो सब के सब जो रास्ते में आकर के नीचे से जो लेट गए। एवं ब्रह्माणा ब्रियातुरा वृषम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसः विसर्ज लज्जाम रुरुदोस्मो सुस्वरम गोविंद दामो दरमाधवेति। एवं ब्रुवाणा बृहातुरा वृषम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसः विसर्ज लज्जाम रुरुदोस्म सुस्वरम गोविंद दामो धर्माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव ये सकेति।
हे कृष्ण हे यादव ये सकेती, हे कृष्ण हे यादव ये सकेती। ऐ सखे, हे कृष्ण, क्या तूने ये समझा कि हम इतने कठोर हैं? हमको छोड़ करके चला गया, ये भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं। रास्ते पर लेट करके बोलते हैं अमन नहीं है क्रूर मणि कठोर, जो उसका नाम अकुर रखा माँ बाप ने, लेकिन इसके बराबर कठोर कौन हो सकता है? जो हमारे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया को हमसे बिछड़ा करके ले जा रहा है। और थोड़ा कठोर बन जा, हमारी छाती पर रथ चला, अंतर्मति आसागति, रथ के पहियों से जो है जहां प्राण निकल जाएंगे हमारे और भगवान में ध्यान है हमारा तो भगवान में मिल जाएंगे, बस ये संतुष्टि, ये मुक्ति है। अकुर जी ने भगवान को कहा और भगवान नीचे उतरे, गोपांगनाओं को कहा देवियों क्या करती हो? अब तक जो किया सो तुमने देखा, परित्राणाय साधुना, सब किया। पवित्र आत्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, साधु, साध्वी स्त्री, सज्जन, ज्ञानी, महापुरुष का रक्षण किया। अब क्या रह गया? विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृत मिटाने हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में इसीलिए आता है। पवित्र आत्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा का रक्षण किया। अब रह गया विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृत मिटाने। नहीं मिटाने तो नहीं जाऊंगा, ये दुष्कृत मिटाने जा रहे हैं तो छोड़ दो। और रथ जब आगे बढ़ने को गया तो हमको छोड़ करके चला गया, और रथ इधर से गया तब तक जय ने गोपांग ने नीचे से फिर जा रहे हैं तो हमारा क्या, हमको कहां छोड़ा और कैसे ले जा रहे हो हमको छोड़ करके? अक्रूर छाती पर रथ चला। अक्रूर जी ने जो है कहा भगवान जी, भगवान फिर गए, फिर यही बात बोली। गोपांग ने अपने अपनी छातियों पर हाथ लगा करके घर जब आई तो मेरी माता और बहनों इन्होंने क्या देखा कि पत्थर की मूर्ति की तरह दरवाजों में खड़ी हो गई। कन्हैया आंगन में आएगा, ग्वाल वालों के संग जो है माखन की मटकी को लुटगाएगा और माखन का गोला डाल बानर को खिलाएगा जैसा करता था। उखल में चढ़ता था, अटाली में चढ़ता था। हमें जो है अपने हाथ से कहीं न कहीं जो है स्वांग करते हुए हमको हंसाने के लिए कुछ न कुछ अपने हाथ का, मुंह का, शरीर का मोड़ना जब होता था हम हंस जाते थे और गुस्सा हमारा शांत हो जाता था। राधा को पता चला, राधा तो जो है राधा कभी तो मन पिंजरों में विनम्र हो सुख को पढ़ाती है। आनंद कंदा ब्रिज चंद कृष्ण गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। हे कृष्ण हे यादव ये सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखा। ये तोता मैना बोल रहे हैं, कृष्ण के नहीं बोल रहे हैं। कोई गोपांग नहीं जो है और खल में जाकर के धान कुटती है तो एक बार भूसी निकालनी थी, फिर दोबारा कुटना था, फिर भूसी निकालनी थी, ये वहीं कुटती गई। जब जान देना सी और ख्याल मांझ फीकी कसाटी पकड़ी गंजावी, तब छंद स्वर मिले एक सुर ताल बांधी, शुभ सुपन बोली सियनोई गांधी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओदो मुकुंदा मुखड़ी अपनी दिखो दो, ओदो दुलिया चकोर
खुखली लगो दूं, माखन की मटकी पर ढूंगी चलो दूं, और बानरो साथ ये लो दूं, ओ दो कन्हैया बंसी बजो दूं, बलराम भैजी साथ ये लो दूं, ओ दो मुकुंदा मुखड़ी अपनी दिखो दूं, ओ दो दुलिया चकोर खुकली लगो दूं। चकोर पक्षी मिट्टी में जाकर के जो है ठोड़ी से पैर से और बैठने से खोखल बना देता है जहां जहां बैठता है। ऐसे ही जो है जब तुम बाएं पैर में दाहिना पैर रखते थे कन्हैया बंसी बजाते थे, चारों तरफ घूमते थे, ब्रज की रज में जो है सर्वत्र खोखलियां बनी होती थी चकोर पक्षी की तरह। ओदो मुकुंदा मुखड़ी अपनी दिखो दूं, ओदो दुलिया चकोर खुकली लगो दूं, और बांदरो साथ ये लो दूं, माखन की मटकी पर ढूंगी चलो दूं। सब बानर बाल बानर आ जाते थे, पत्थर मारा, सारे मटकी से माखन नीचे और सब चिपक जाते थे और उन हाथों को चाटने लग जाते थे। ओ दो कन्हैया बंसी बजो दूं, बलराम भैजी साथ ये लो दूं, ओ दो मुकुंद मुखड़ी अपनी दिखो दूं, ओ दो दुलिया चकोर खुकली लगो दूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बैठी लिए हैं दुगनी अनोखी, गोदूध धारा गोदूध काठे अबला नबेली, गोदूध धारा संग गा रही है, गोविंद दामो दरमा धवेती, गोविंद दामो धरमा धवेती, हे कृष्ण दब हे सकेती।